बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आप सबको अपनी अपनी बुक्स जो है हमारे मेड इजी की बुक्स या पीडीएफ्स जहाँ से आप पढ़ रहे होगे आप वो साइड में रखिएगा, ठीक है। तो मैंने इसके इजी नोट्स बनाए हैं, तो यहाँ से आप जब एक एक चीज़ एक एक टॉपिक समझोगे वहाँ से आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहले हम इसमें बताया गया है कि इस चैप्टर में बेसिक से कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए गए कि कहाँ पे कौन सा सीक्वेंस यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे डिफरेंट सीक्वेंसेस हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट चॉइसेस होते हैं हमारे सीक्वेंसेस के, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जैसे स्पाइन इमेजिंग जो है वो अलग, वहाँ पे हम अलग सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं। इसी तरह मैरो इमेजिंग होगी, हमें उसमें अलग से देखते हैं कौन सी एब्डोमिनल इमेजिंग है, वहाँ पे कौन से सीक्वेंस यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, T1 वेटेड एंड T2 वेटेड इमेजेस जो है ये सीक्वेंसेस हम यूज़ करते हैं यूजुअली, ठीक है। हर जगह हमें ये देखने को मिलते हैं। लेकिन हम T1 वेटेड एंड T2 वेटेड के अलावा हम स्टायर सीक्वेंस भी यूज़ करते हैं। क्यों? स्टायर में क्या होता है, स्टायर में हम लोग फैट्स को सप्रेस करते हैं। हमारे पास ये थे ना इन्वर्जन रिकवरी के दो सीक्वेंस, स्टायर और फ्लेयर। फ्लेयर में हम फ्लूइड को सप्रेस करते थे और स्टायर में हम फैट्स को सप्रेस करते हैं। तो जब फैट सप्रेस हुए तो वहाँ पे हमें अच्छा खासा फ्लूइड कंटेंट दिख जाएगा। तो एज मेजॉरिटी ऑफ पैथोलॉजीज़ में हमें फ्लूइड वाटर कंटेंट ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो वो ब्राइट नज़र आता है हमें स्टायर की सीक्वेंस पे। तो इट्स ऑलमोस्ट यूज्ड एवरीवेयर इन द बॉडी, ठीक है। बाकी सीक्वेंसेस जैसे कि हमारे पास सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको है या बैलेंस्ड SSFP सीक्वेंसेस जो है ये भी हम यूज़ करते हैं चेस्ट में, चेस्ट इमेजिंग में, एब्डोमिनल इमेजिंग में, कार्डियक इमेजिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मतलब मोशन होते हैं ना, मतलब चेस्ट में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं वहाँ पे मोशन होता है, तो उनके साथ डील करने के लिए हम लोग ये जो है ये फास्ट सीक्वेंसेस है यूज़ करते हैं। सिमिलरली फैट सेपरेशन एंड कंपनसेशन ऑफ मोशन का, ठीक है, कि मोशन आर्टिफैक्ट्स को हम कैसे प्रिवेंट करें, हमें उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, उनके लिए हम फास्ट स्पिन इको सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी मोशन हो या कार्डियक मोशन हो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे स्पाइन इमेजिंग में। तो स्पाइन इमेजिंग में मोस्टली हम लोग MRI करते हैं, ये मतलब स्पाइन इमेजिंग के टाइम। तो वर्टिब्रा जो एक पेशेंट का है वो ब्राइट दिखता है T1 वेटेड इमेजेस पे, क्योंकि उसमें फैटी मैरो का कंटेंट ज़्यादा है। और T1 में हमें क्या दिखते थे, मतलब क्या ब्राइट दिखता था हमें, फैट्स, और जो वाटर था वो डार्क दिखता था। सिमिलरली T2 वेटेड में हमें वाटर जो है वो ब्राइट दिखता था और फैट्स जो है वो लेस ब्राइट या डार्क दिखते था। तो यहाँ पे भी वही लिख के है, ठीक है। उसके बाद है एनुलस फाइब्रोसिस इज़ डार्क ऑन ऑल सीक्वेंसेस, बिकॉज इसमें क्या बात, इसमें ये हमें हर सीक्वेंस में चाहे T1 हो या T2 हो ये हमें डार्क ही अपीयर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लो मोबाइल प्रोटॉन डेंसिटी होती है और एसेल्युलर नेचर ऑफ फाइब्रस टिश्यू की वजह से हमें ये डार्क ही दिखता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम न्यूक्लियस पल्पोसा की। न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो लो सिग्नल देता है, मींस T1 वेटेड इमेजेस पे वो डार्क अपीयर होता है और T2 वेटेड इमेजेस पे ब्राइट अपीयर होता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो इस पे, यहाँ पे सीधे पिक्चर पे देख सकते हो, ये रहा हमारा न्यूक्लियस पल्पोसा, ये वाइट कलर के एरिया में, और इसके बाहर से जो ये ब्लैकिश है ये हमारा एनुलस फाइब्रोसिस दिख रहा है। तो ये यहाँ पे एक हर्निएटेड डिस्क भी दिखाई गई है, देखिए ये नॉर्मल डिस्क है, डिस्क नंबर 1 2 3 4 5, ये वाली देखिए यहाँ पे जो है ये हर्निएटेड डिस्क देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी ये लिख के है कि ये T2 वेटेड इमेज है, सैजिटल इमेज है स्पाइन की, जिसमें हमें अच्छे से हर्निएटेड डिस्क देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मैंने आपको इमेज दिखाई थी जिसमें आपने हर्निएटेड डिस्क देखी थी जो कि टुवर्ड्स चली गई थी, कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड की ओर, ठीक है। जब ये स्पाइनल कॉर्ड की ओर गई उसकी वजह से वहाँ पे नमनेस फील होगा, पेन फील होगा इस डिस्क की वजह से, क्योंकि इसने नर्व्स पे प्रेशर बनाया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमें MRI पता लगाता है, मतलब कहाँ पे हर्निएटेड डिस्क है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी, अब हम देखते हैं इमेजिंग प्रोटोकॉल्स फॉर स्पाइनल पैथोलॉजी। T2 वेटेड इमेजेस, वो भी सैजिटल इमेज, वो हमें यूज़फुल है काउंटिंग करने के लिए वर्टिब्रा की, और स्पाइनल अलाइनमेंट देखने के लिए हम T2 वेटेड सैजिटल इमेजेस लेते हैं। और साथ में ही हम स्टायर सीक्वेंस रिकमेंड करते हैं फॉर पेशेंट जिनमें लीजन्स या ट्रॉमा हो, ठीक है। स्टायर सीक्वेंस की वजह से लीजन्स जो है वो एनहांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था मोस्ट ऑफ द लीजन्स जो है वो उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, देखने को मिलता है हमें, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, पोस्ट ऑपरेटिव इमेजिंग रिक्वायर्स इंट्रावेनियस गैडोलिनियम। तो ये क्या बोल रहे हैं, चलिए, ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये रहा हमारे वर्टिब्रास, एंड ये यहाँ पे है हमारी हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क में क्या हुआ है, ये डिस्क
गई है टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड। जब ये स्पाइनल कॉर्ड की तरह चली गई, जिसकी वजह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ गया, ठीक है, कंप्रेस हो गई, पेन हो जाएगी, नमनेस हो जाएगी, वीकनेस हो। चलिए, तो यहाँ पे क्या हमारे बुक पे लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑपरेटिव इमेजिंग रिक्वायर्स एन इंट्रावेनियस गैडोलिनियम टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्कार टिश्यू एंड द रिकरेंट डिस्क प्रोलैप्स। तो उसको देखने से पहले हमें ये समझना है, देखिए ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे ये जो है यहाँ हमारी हर्निएटेड डिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है डॉक्टर ने हमारा जो ये हर्निएटेड डिस्क है, ये वाला पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन जो है रिमूव किया, ठीक है। जब वो रिमूव किया, वहाँ पर एक स्कार फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। स्कार टिश्यू इज़ healed fibrous tissue that forms after the spine injury, ठीक है। इसमें यहाँ पे अब एक स्कार फॉर्म हो जाएगा, इसमें भी ब्लड वेसल है, ठीक है, जिसमें गैडोलिनियम कंट्रास्ट के बाद जो ब्लड वेसल्स है वो ब्राइट इमेज। अब जो ये स्कार टिश्यू है ये क्या है, अगर इसे डिफाइन करना होगा, ये एक बॉडी रिपेयर टिश्यू है दैट ग्रोथ आफ्टर द डैमेज, ठीक है। इसमें भी ब्लड वेसल होती है, सो आफ्टर गैडोलिनियम कंट्रास्ट इट बिकम्स ब्राइट अर्ली। और जो ये रिकरेंट डिस्क हर्निएशन है, फिर से जो ये रिकरेंट प्रोलैप्स हुआ है इस डिस्क का, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो ये ब्राइट अपीयर नहीं होगा आफ्टर कंट्रास्ट, ठीक है। यही डिफरेंस है, यही लिख कर है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में फिर से बताती हूँ। देखिए क्या होता है वहाँ पे, स्कार कैसे फॉर्म होता है। देखिए, जब एक पेशेंट में लंबर डिस्क सर्जरी होती है, सर्जन रिमूव करता है पार्ट ऑफ डिस्क, ठीक है, जो प्रेस कर रहा है नर्व को। उसके बाद जब ये पार्ट ऑफ डिस्क रिमूव करता है, बॉडी सेंड्स द हीलिंग सेल्स नोन एज फाइब्रोब्लास्ट। दीज सेल्स जो है ये उस एम्प्टी स्पेस जो वहाँ पर रह गई उसे फिल करती है, ठीक है। तो यही फाइब्रस हीलिंग टिश्यू बनता है फिर स्कार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पीस ऑफ डिस्क जो अपनी नॉर्मल पोजीशन से बाहर आ गया, जो कंप्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा है नर्व रूट को, यूजुअली टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, तो उससे डॉक्टर उस पीस ऑफ डिस्क को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। और पूरी एंटायर डिस्क को नहीं, सिर्फ उस पोर्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे वही पॉइंट डिस्कस किया गया है, पोस्ट ऑपरेटिव इमेजिंग रिक्वायर्स इंट्रावेनियस गैडोलिनियम, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए स्कार टिश्यू कौन सा है और रिकरेंट डिस्क प्रोलैप्स। यू नो व्हाट इज रिकरेंट डिस्क प्रोलैप्स? रिकरेंट डिस्क प्रोलैप्स मीन्स है जब अब हमने डिस्क की सर्जरी की, ठीक है, स्कार टिश्यू डेवलप हुआ वहाँ पे, लेकिन अब अगर ये डिस्क फिर से प्रोलैप्स कर गई टुवर्ड्स दैट स्पाइनल कॉर्ड, तो वहाँ पे उसी को हम कहते हैं रिकरेंट, फिर से ये प्रोलैप्स हो गई, ठीक है, फिर से ये चली गई। तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए डिस्क में और स्कार टिश्यू में हम क्या करते हैं, गैडोलिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्कार टिश्यू में ब्लड सप्लाई होती है और डिस्क में एज सच नहीं होता, ठीक है। चलिए, अब क्लिनिकल कंसिडरेशन इन स्पाइन इमेजिंग की बात करें। इन केस ऑफ लोअर बैक पेन, मैंने आपको बताया कि अगर लोअर बैक पेन हो रही है और लंबोसेक्रल स्पाइन जो है वो नॉर्मल अपीयर हो रहा है, तो फर्दर इवैल्यूएशन हम करते हैं फिर जॉइंट्स की। अगर स्पाइन नॉर्मल है तो इसके बाद हम जॉइंट्स देखते हैं, उनकी वजह से तो पेन कॉज नहीं हो रही है। सिंगल शॉर्ट फास्ट स्पिन इकोमाइलोग्राम हमें रैपिड असेसमेंट देता है थीकल सैक के बारे में, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल डार्क हॉरिजॉन्टल क्लेफ्ट इन न्यूक्लियस पल्पोसा ऑन T2 वेटेड इमेजेस, जो है यहाँ अगर एक क्लेफ्ट जैसी अगर प्रेजेंट होगी हॉरिजॉन्टल क्लेफ्ट इन न्यूक्लियर पल्पोसा इन T2 वेटेड इमेजेस, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है इन द अडल्ट अबोव 30 ईयर्स, ठीक है। ये कोई पैथोलॉजी नहीं है। मैं आपको इमेज शो करती हूँ, वेट